तो चलिए, वीकेंड ओवर हो चुका है और अब पहले वीकेंड के जो तमाशा है, बॉक्स ऑफिस का तमाशा है, उसमें किसने बाजी मारी है और कौन पीछे रह गया, इस पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, आवारापन 2 मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा, मैंने कल देखा। कल मैंने फिल्म देखी और मुझे फिल्म काफ़ी हद तक पसंद आई। मतलब काफ़ी हद तक, मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जो नॉर्मल बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है, तो लेकिन अगर आप प्रॉपर एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहते हैं तो प्रॉपर एंटरटेनिंग फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है और नतीजा आपको बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर भी नजर आ रहा है। मैंने इससे पहले 1947 भी देखी थी, बंटवारा 1947, और बहुत एक आदर्शवादी फिल्म टाइप की लग रही है कि पूरी फिल्म जो है बड़ी आदर्शवादी, अच्छा सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक यादगार सीख देने की कोशिश की गई है। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर जब कोई फिल्म देखने आता है तो यादगार सीख देखने नहीं आता है, वो अच्छा सिनेमा, अच्छा ड्रामा देखने आता है। और वो इस लड़ाई के अंदर आवारापन 2 भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। जो पहले दिन की अगर आप बात करें तो पहले दिन बंटवारा 1947 ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। हम इंडिया नेट की बात करें, सेक्निक का ये आंकड़ा है। इसके मुकाबले में आवारापन 2 ने 22 करोड़ की ओपनिंग की थी। इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है, सबसे बड़ी ओपनिंग। और यही वजह है कि ये कलेक्शन लगातार तेजी से 100 करोड़ के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पार होता हुआ तो शायद आज ना हो, लेकिन उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कल तक 100 करोड़ का आंकड़ा ये कलेक्शन पार कर लेगा। लेकिन यहां पर अब बंटवारा 1947 के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। हो सकता है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार ना कर पाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका साफ साफ देखिए। जब सबसे बड़ी ओपनिंग लगनी थी, दैट इज 14th 15th, ये 2 दिन ऐसे थे जब सबसे बड़ी ओपनिंग लगनी थी, और फिर संडे का दिन, ये तीनों दिन मिला लीजिए तो तीनों दिन मिला के एक बड़ा अच्छा आंकड़ा बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन में जुड़ सकता था। लेकिन पहले दिन 5 करोड़ 75 लाख पे रुक गई, दूसरे दिन 13.5 करोड़ इंडिया नेट पे रुक गई, तीसरे दिन 7 करोड़ 25 लाख पे रुक गई, और चौथे दिन अभी जब शुरुआत है तो 1 बजे तक कोई 30 लाख के आसपास का बिजनेस अभी किया है। हालांकि बिजनेस शाम होते होते बढ़ेगा। तो कुल मिला के तकरीबन 26 से 27 करोड़ के बीच में ये शुरुआत के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि पहले वीक का आंकड़ा जो होता है नॉर्मली कुछ एक फिल्में अपवाद रही हैं हमेशा इसकी, तो नॉर्मली दूसरे हफ्ते में आके वो आंकड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपका पहले हफ्ते का आंकड़ा ही 50 CR के आसपास अगर जाके पहुंचता है ये, तो अगले आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और कम होता जाएगा और 100 करोड़ की लड़ाई और मुश्किल होती जाएगी। अब कहानी क्या है कि अगर 100 करोड़ रहेगा तो फिल्म को एक डेफिनेटली नेगेटिव ठप्पा यहाँ पे मिलने के आसार नजर आते हैं। वहीं आवारापन 2 की तरफ देखें तो 22 करोड़ पहले दिन, 37 करोड़ 75 लाख दूसरे दिन, 26 करोड़ तीसरे दिन, और आज 1 बजे तक 1 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 83 करोड़ से ऊपर की कमाई ये फिल्म कर चुकी है। अच्छा, इसी को जब हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पे देखते हैं, रेटिंग्स के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, हम क्रिटिक्स की रेटिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम ऑडियंस की रेटिंग पे जा रहे हैं। तो बुक माई शो की रेटिंग पे हमने देखा था कि शुरुआत में जो बंटवारा 1947 है उसकी रेटिंग बहुत ख़राब करी गई थी, और ऐसा साफ साफ समझ में आ रहा है कि शुरुआत के अंदर ये रेटिंग जानबूझ के ख़राब की गई थी, और ये रेटिंग बहुत ही ख़राब थी। मतलब 7 पॉइंट समथिंग, तो पहली बार देखने पर तो लगता था कि यार फिल्म ही ख़राब है। जो रेटिंग देख के फैसला करता है उसके लिए तो लगता है फिल्म ही ख़राब है। लेकिन धीरे धीरे वो रेटिंग सुधरते हुए 8.2 पे आ गई है, जो नॉर्मली एक एवरेज से अच्छी फिल्म की रेटिंग कही जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम आवारापन 2 को देखें तो 8.3 की रेटिंग यहाँ नजर आ रही है 34 के वोट्स के साथ में। तो इस मामले में भी आवारापन 2 जीतती हुई नजर आ रही है। तो फर्स्ट वीकेंड की लड़ाई पूरी तरह से आवारापन 2 के साथ में, और लग रहा है कि इस क्लैश के अंदर अगर किसी को फायदा हुआ तो इमरान हाशमी को फायदा हुआ है, आवारापन 2 को फायदा हुआ है। और आने वाले दिनों में अब ये जो अंतर है ये पार्टनर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिल्म को तारीफ मिल रही है, दोनों फिल्मों को एक्चुअली में अगर तारीफ मिल रही है तो भी जिस फिल्म के आंकड़े बड़े होते हैं उस फिल्म को सपोर्ट ऑडियंस की तरफ से और ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जब कल मैं फिल्म देखने पहुंचा तो देखा मैंने कि कॉलेज गोअर्स तो थे ही थे, लेट नाइट शो था, तो फैमिलीज़ भी आई हुई थी। अब मुझे बड़ी बात हैरानी इस बात की रह गई कि आखिरकार बंटवारा 1947 को इस सर्टिफिकेट क्यों मिला, क्योंकि फिल्म के अंदर ऐसी कोई बड़ी वायलेंस नहीं थी जो दूसरी फिल्मों में नहीं हुआ करती है। एकमात्र मुझे लग रहा है कि यहाँ जानबूझ के फिल्म को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ऐसे वाक्य डाले गए हैं जिसकी वजह से इस फिल्म को A रेटिंग मिली है। खासकर एक जो सीन था यहाँ पे सनी देओल और करण जो हैं आप आमने सामने होते हैं, बाप बेटे आमने सामने होते हैं, और वो अपनी चीज़ों को बता रहा होता है
कि वहाँ पे हम हिंदुओं ने हमारे साथ ये किया, हिंदुओं ने हमारे साथ ये किया, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नाटक के अंदर भी वो सीन कहीं नहीं था, लेकिन वो जबरन डाला गया है शायद इक्वल करने के लिए, कि बराबर करने के लिए। और ये बराबर करना फिल्म पे भारी पड़ा है, ये बराबर की चीज़ दिखाना फिल्म पे भारी पड़ा है। नाटक की तरह चले जाते, एंड चेंज कर देते, ये फिल्म कुछ और बन के निकलती। इंडिया की ऑडियंस वैसी ट्रेजिक मूवीज़ देखना पसंद नहीं करती हैं, और ये फिल्म को जहाँ ट्रेजिक उस पर लाके ख़त्म किया गया है, उससे कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान हुआ है। पर दोनों फिल्मों देखने के बाद मैं इस हफ्ते का विनर कौन है अगर आप कहेंगे, तो मैं कहूँगा शबाना आज़मी। शबाना आज़मी इधर एक तरफ वो नफीसा के किरदार में, गैंगस्टर के किरदार में, दूसरी तरफ रतन की माँ के किरदार में, तो दोनों के दोनों अपोजिट रोल्स एक ही साथ स्क्रीन पे फिल्म रिलीज होती है, और दोनों के दोनों अपोजिट रोल्स में उनकी एक्टिंग की तारीफ होती है। यार ये गजब है, ये गजब है। तो मुझे लगता है इस लड़ाई में ना तो आवारापन जीतती हुई नजर आ रही है, ना बंटवारा 1947 जीतती नजर आ रही है। शबाना आज़मी ने अपनी एक्टिंग से यहाँ गदर मचा दिया है। शबाना आज़मी ने अपनी एक्टिंग से झंडे गाड़ दिए हैं। दोनों रोल एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है, और दोनों को बखूबी निभा के गई हैं। मतलब आप खुद सोचिए, एक बेबस, विधवा, परेशान, घर के अंदर लॉक रहने वाली माँ, रतन की माँ, बंटवारा 1947 में एक डॉन, दुनिया को चलाने वाली, अपनी उंगलियों पर नचाने वाली वो शबाना आज़मी। दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और दोनों निभा के ले गई हैं। और ये बात मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद में। हालांकि अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है फिल्मों के वर्डिक्ट ऑलरेडी तय हो चुके हैं। फिल्मों की जो वर्डिक्ट हैं उसका कहीं ना कहीं एक सामने आ ही चुका है। और खैर वर्डिक्ट पे अलग तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, अलग सेगमेंट लेके आएंगे उसके ऊपर कि इस फिल्म का वर्डिक्ट क्या है, किस फिल्म का वर्डिक्ट क्या है। लेकिन फिलहाल आपकी नज़र में कौन सी फिल्म जीती है और क्यों जीती है, उसकी वजह क्या है आपकी नज़र में, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।